जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ अपनी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम क्लास 12 का जो कहे थे कि क्लास 12 जो ग्रामर है उसका हम एक क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे। तो कहे थे कि हम पहला जो लेके आएंगे क्या है, ग्रामर है। तो हम ग्रामर के बारे में आज फिर से हम चले हैं और हम कहे थे कि निरंतर चलेंगे, यानी जब तक ये क्रैश कोर्स के अंदर यानी हमारा ग्रामर जो 30 मार्क्स का क्लास 12, हाँ क्लास 12 ही नहीं क्लास 11th का भी स्टूडेंट को इसकी जरूरत है, क्योंकि उसको भी यह पढ़ना है। क्लास 11th में भी यही चीज पढ़ना है। तो देखिए पहले क्या आर्टिकल, तो हम कहते हैं कि पहला आर्टिकल को हम पढ़ाएंगे। तो आर्टिकल यानी डे 1 देखो क्रैश कोर्स, और क्या पढ़ाएंगे आज, तो बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द। तो आज हम यूज करेंगे सिर्फ ए एंड द का यूज ही हम बता पाएंगे कि ए एंड द क्या है, सॉरी ए एन के बारे में। हाँ आप लोग कहेगा कि आर्टिकल कितना होता है, तो आर्टिकल बेसिकली तो दो ही होता है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। लेकिन साधारणतः हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं आर्टिकल 3 गो होता है, ए एंड द। क्या बोलते हैं, ए एंड द। तो खैर वो तो बेसिक जानकारी है, तो उस बेसिक जानकारी को चलते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो देखिए आज हम पढ़ाएंगे, तो देखिए तो हम लोग को पहले तो पूर्ण यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन, इसे बोलते कैसे है, हम लोग को बोलने का तरीका क्या है। तो ए जो है, इस ए को हम लोग अ बोलेंगे, लेकिन हम लोग गलती कर देते हैं। क्या, ए को क्या बोला जाता है, अ, और इसको क्या कहते हैं, एन नहीं एन। क्या, एन क्या बोलेंगे, एन। तो देखिए इसके अंदर हमको पढ़ना क्या चीज के बारे में है। तो देखिए हम दोनों का अंतर बताते क्या है। अ कार, अ पेन, अ मोबाइल और टीवी। अ कार, ए कार, ए पेन, ए मोबाइल, ए टीवी। क्या इस दोनों में कौन सही है? तो आप लोग, हमको जहां तक जानकारी है कि आप लोग सबसे अधिक यूज इसी को करते हैं, ए लगा के। क्या बोलते हैं, इस ए इसको बोलते हैं। और के बदला क्या बोलते हैं, ए, जो कि हमारा एकदम सा गलत है। यानी सारा प्रोनाउंसिएशन ही क्या है, मेरा रॉन्ग है, क्योंकि हम ए नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अ बोलेंगे। अकार, अ पेन, अ मोबाइल और टीवी, इस तरह से हम क्या बोलेंगे, इस ए को बोलेंगे, यानी ए नहीं कहेंगे। क्या बोलेंगे, अ पेन, अ मोबाइल, अकार, इस तरह से हमारा यानी बोलने का तरीका है। आखिर यूज इसको कैसे करेंगे, देखिए आखिर यूज किस तरह से हम करेंगे इसको आप बताते हैं। तो हम लोग पहले तो हम लोग बेसिक से चलेंगे, क्योंकि बेसिक में हम लोग जहां तक शुरू से ही हम ग्रामर में भी देखे हैं, तो आर्टिकल को जब हम बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, उसको कंसोनेंट और वॉवेल में तोड़ लेते हैं। क्या कर देते हैं, कंसोनेंट और वॉवेल में तोड़ देते हैं। तो गलती क्या करते हैं, चलिए हम देखते हैं। कंसोनेंट हमारा यही है और वॉवेल इतना, ये 5 है ना। कंसोनेंट इतना यानी क्या है, यानी 21 कंसोनेंट होता है, और वॉवेल कितना होता है, 5 होता है। ए ई आई ओ यू मेरा क्या है, वॉवेल है, और बाकी यहाँ दिख रहा है सारा के सारा कंसोनेंट है। तो आखिर यूज कैसे करेंगे, तो देखो जितना कंसोनेंट है, हाँ लेकिन देखिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काहे कि इस वीडियो के अंत में ही जाके आप लोग क्लियर हो पाइएगा कि आखिर गलती कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, इस कंसोनेंट के जगह पे हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, यानी हम पढ़ते आ रहे हैं। और देखिए कहाँ पे क्या गलती हो जाता है। और वॉवेल जितना उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन। क्या चीज, एन और लगाते हैं। देख लीजिए, तो जिस तरह से हम कुछ एग्जांपल लिए, जैसे देखिए गर्ल क्या है, गर्ल। तो गर्ल का मान लीजिए कि हम इस लेटर से जानते हैं अगर, तो जी है, तो जी किस में आ रहा है, कंसोनेंट में आ रहा है। तो कंसोनेंट में आ रहा था, क्या होगा, अ गर्ल। क्या, अ गर्ल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉय है, तो क्या आ जाएगा, अ बॉय। आगे देखिए यहाँ पे क्या चीज है, क्या चीज है, तो यहाँ पे अम्ब्रेला। क्या है, अम्ब्रेला के साथ क्या लगाएंगे, तो देखिए यू के अनुसार हम कहेंगे तो क्या आ जाएगा, एन अम्ब्रेला। क्या, एन अम्ब्रेला। और क्या है, ऑनियन। ऑनियन, ऑनियन देखिए, तो पहला अक्षर क्या देखे हम, कंसोनेंट वॉवेल का है, तो वॉवेल का है तो यहाँ पे लगा दिए एन। लेकिन यहाँ पे क्या है, एम ए दिया है। तो एम ए जो दिया है ये किसी का शॉर्ट नाम ही हो सकता है। तो एम ए जो दिया यहाँ पे, अब इसमें क्या लगा है, आप लोग कहिएगा क्या है इसमें, ये तो कंसोनेंट है, बोलिएगा ना। लेकिन कंसोनेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या ए लगा देंगे तो सही है,
यानी इशारा के साथ, यानी एकदम सा यह गलत है। क्या है? यह गलत है। आखिर गलती क्या हुआ इसको देखिए। पहले आप लोग इतना को पहले देख लीजिए कि हम लोग बेसिक्स जो पढ़ते हैं, यानी छोटे बच्चे से हम लोग जब तक से पढ़ रहे हैं तब तक यही चीज जानते थे कि वॉवेल जहां पे आएगा उसमें एल लगा देंगे और कॉन्सोनेंट जहां पे आएगा उसमें ए लगा देंगे। तो इतना ही जानते थे। लेकिन देखिए कि आगे जाके हमको क्या होने वाला है। आगे देखिए, चलो तो देखिए आगे क्या हम बोले थे कि क्या उसमें हम लोग गलती करते थे। तो हम खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट यही चीज जानता है और हर एक स्टूडेंट इसको जरूर पढ़ना पड़ता है। देखिए हम क्यों हिंदी में लिखते हैं, क्योंकि हिंदी से आप लोग जल्दी पकड़ लीजिएगा और हिंदी से ही हमको पहले क्लियर हो पाएगा कि क्या हम लोग गलती कर रहे हैं हर जगह पे। तो देखिए हम लोग कहाँ गलती करते हैं। इस साइड जितने लिखे हैं हम हिंदी में, इस सारा के सारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस साइड जितने लिखे सारा के सारा क्या है, मेरा वॉवेल है। तो वॉवेल देखो हिंदी वर्णमाला में देखो कितना है और वॉवेल कितना है। तो इसके हिसाब से तो आप लोग को हम बताते हैं कि इस साइड के जितने भी अक्षर दिख रहा है इस सब के साथ हमको क्या लगा देना है, ए लगा देना है। क्या लगा देना है? ए। क्या लगा देना है? ए। लेकिन इस साइड जितने भी अक्षर दिख रहा है इस सब के साथ हमको क्या लगा देना है, एन लगा देना। और कैसे लगेगा सो देखिए, तो कोई रीजन से नहीं लगेगा, किसी का नाम देखिए क्योंकि उसमें हिंदी में लिखा नहीं रहता है। देखिए यहाँ क्या करा है कि अगर रिलेटिव कर रहा है कॉन्सोनेंट या वॉवेल देखकर नहीं, बल्कि क्या देखकर क्या हमको करना है, कॉन्सोनेंट या वॉवेल को देखकर नहीं बल्कि किसी भी सेंटेंस का साउंड, यानी क्या करा है, साउंड के हिसाब से हमको ए और एन का यूज करना है। क्या कहा है कि अगर मान लो कि हम किसी भी चीज का कॉन्सोनेंट और वॉवेल देख के अभी बनाते तो जिस तरह से हम बोल दे कि गलत है। कैसे गलती, यहाँ पे आप लोग को हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि कैसे गलती है। तो कहे क्या पहले कह रहा है कि साउंड आना चाहिए, तो साउंड से हमको पकड़ना है। तो अगर इसमें का कोई भी अक्षर वाला साउंड आ जाए तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, ए। लेकिन इधर देख लीजिए, यानी वॉवेल वाला जितना साउंड आ जाए सबके साथ क्या लगा देना है, एन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हम, एम ए। क्या है? एम ए। तो एम ए जो इससे पहले हम दिए थे, एम और ए दिए थे, तो उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे हम लगाए थे तो क्या कहे थे कि ए लगाए तो गलत है। क्यों गलत? तो क्योंकि इसका पहला अक्षर देखिए क्या चीज है, ए है। तो क्या कहा कि आवाज को पहले पकड़िए। क्या आवाज से ना पता चला कि ए है, सॉरी एम है। क्या है? एम। तो पहला अक्षर ए से स्टार्ट होना है, एम। तो देखिए पहला अक्षर जो ए आया तो किसमें आया है, इसमें आया। तो क्या हम ए लगाए थे तो गलत क्या हुआ पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ क्या लगना चाहिए था, एन। तो अब क्या यहाँ पे लगता, एन लगता। तो अब मेरा क्या हो गया, ये सही हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लग गया। अब देखिए यूनियन बैंक, क्या अगर मान लो कि हम एबीसीडी से कंसोनेंट से वॉवेल से पकड़ेंगे तो क्या ये सत्य होगा। अभी देखिए इसको भी पकड़े थे उस समय में ए कि एम, यानी कंसोनेंट था तो हम लगा देते क्या, ए, लेकिन गलत हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि यूनियन बैंक। क्या? यूनियन बैंक। तो यूनियन का देखिए पहला अक्षर यू, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम वॉवेल के अनुसार चलते, स्पेलिंग के अनुसार यानी एबीसीडी के अनुसार, तो वॉवेल के अनुसार मेरा तो यू था, तो क्या लगा देते डायरेक्ट यहाँ पे एन। क्या सही है? होगा सही? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पहला अक्षर देखो क्या कर रहा है, यू। तो यू कर रहा था पहला यू वाला आवाज वाला, देखो यू कहाँ से आएगा, इससे आएगा ना। तो साउंड हमको पकड़ना है ना। तो क्या साउंड पकड़े तो क्या अक्षर लिखा है यहाँ पे, क्या आ जाएगा, यूनियन बैंक। समझ में आ गया? यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए जगह थोड़ा सा कम है, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिस्टर। क्या लगा है? सिस्टर। यहाँ पे SMS। अब बताइए आप लोग कि इसमें क्या होगा। तो देखिए सिस्टर जो है, सिस्टर का देखिए स्पेलिंग के अनुसार, हिंदी के अनुसार, और आवाज क्या कर रहा है, सिस्टर। तो सिस्टर यानी 100, देख लीजिए। तो
स किसमें है तो क्या आ जाएगा सिस्टर। और यहाँ पे देखिए है तो क्या दोनों कंसोनेंट अक्षर ही। अगर मान लीजिए कि हम एबीसीडी का अक्षर से चलते तो कंसोनेंट ही था, तो इसमें ए लग गया कैसे तो ए में लग गया तो चले ये सही है। लेकिन यहाँ तो एस है तो यहाँ पे तो क्या कहा है एस एम एस, तो एस एम एस जो बोला तो क्या लग जाएगा एन, क्यों क्योंकि पहला अक्षर ए। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए कि सबसे बड़ा गलती हम लोग करते क्या है कि हम लोग छोटे यानी जब से स्टार्टिंग से ही जानते हैं कि यानी वोवेल जितना होगा उसमें एल लगा देना और कॉन्सोनेंट जितना होगा उसमें अ लगा देना, जिस कारण से हम लोग हर क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। तो आशा करते कि आप लोग इस गलती को नहीं दोहराइएगा, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से देखिए कि आखिर गलती कहाँ पे हुआ है। तो देखिए तो इसको है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग को बना करके कमेंट बॉक्स में डालना है, ताकि अगर उसको हम चेक करेंगे और जिसका गलत होगा उसको हम कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे देंगे कि ये इसका ये सही है और इसका ये गलत है। तो चलिए इसके साथ हम कुछ होमवर्क देते हैं। तो चलिए देखिए हम आप लोग के लिए क्वेश्चन हम यहाँ पे डाल चुके हैं। तो देखिए आप लोग का ये होमवर्क है और इस होमवर्क को आपको डालना क्या है कमेंट बॉक्स में डालना है और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिख करके डाल देना है। ऐसे मान लीजिए इसका नंबर ही दे देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन का इसमें यानी इस जगह पे फिल कर देना है क्या चीज कि आखिर आर्टिकल कौन सा लगेगा, कौन सा आर्टिकल ए लगेगा कि एन लगेगा। तो आप लोग है कि पहले तो आवाज देखिए क्या बोल रहा है, यानी साउंड जब तक हम पकड़ नहीं पाएंगे तब तक सही आर्टिकल हम इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज एन का यूज खत्म है। आप लोग इसी के अनुसार आप लोग इसको बनाइएगा ताकि आपका एक भी गलती नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।